वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं बच्चे? सभी अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है कैलेंडर टॉपिक चला हुआ है और इसमें हमने कैलेंडर कौन कौन से होते हैं। कैलेंडर में हमने सीखा था कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे पहचानते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि कितने सालों में कितने लीप ईयर होते हैं और हमने एक टाइप के सवाल भी करे थे ऑड डेज निकालने वाले। ऑड डेज निकालना हमने सीख लिया था और ऑड डेज पर आधारित कुछ टाइप के हमने क्वेश्चन करे थे। मान लीजिए अगर आज शनिवार है तो आज से ठीक 23 दिन बाद, 31 दिन बाद या फिर 31वां दिन क्या होगा। आज उससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखिएगा कई ज़्यादा बार पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, आपके सामने लिख देता हूँ। आते हैं ना, यदि कल के ठीक 6 दिन बाद रविवार हो तो बताइएगा आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन तरह के सवालों में। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन लिख देता हूं सबसे पहला आपके सामने। यदि बीते हुए कल के बीते हुए कल के 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले रविवार था, रविवार यानी कि संडे था, तो आने वाले कल के ठीक 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिएगा इस तरीके के सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने में, और आप क्या करते हैं, आप ऐसा करना चालू कर देते हैं। यदि बीता हुआ कल, यानी कि इस तरीके से करते हैं हम इन क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए आज है और ये हो गया आपका बीता हुआ कल। मान लीजिए ये तो आपका प्रेजेंट टाइम है और ये है आपका बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे। उसके ठीक 2 दिन बाद, 2 दिन पहले, 2 दिन हो गए आपके। ये 2 दिन पहले क्या था, 2 दिन पहले था यहाँ पर संडे। क्या था? संडे। तो उसने पूछा है आने वाले कल, आने वाला कल यानी कि ये वाला कल यानी कि टुमारो। उसके ठीक 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी कि 1, 2, 3, तो 3 दिन बाद पूछा है उसने कौन सा दिन होगा। तो हम इस तरीके से निकालते हैं क्वेश्चन को, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन निकालना। हम एग्जाम में इस तरीके से सोल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बेकार मेथड है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व बिल्कुल नहीं करेंगे। केवल आपको इतना देखना है, जितना मैं बताऊं केवल उस पर फोकस कीजिएगा। देखिएगा कैसे। इसने कहा है यदि बीता हुआ कल, क्या कहा है? इसने कहा है यदि बीता हुआ कल। भाई कल आपको पता है, कल एक तो आने वाला होता है और एक होता है क्या? जाने वाला, यानी कि जो बीत गया। तो भाई कल तो हमेशा एक ही होगा, या तो वो आने वाला हो या फिर जाने वाला हो। क्या होगा? कल हमेशा होता है एक दिन। तो क्या हो जाएगा? बीता हुआ कल यानी कि एक दिन। उसके ठीक 2 दिन पहले, 2 दिन पहले की बात कर रहा है, तो 2 दिन, तो 2 डायरेक्ट क्या लिख देंगे आप? यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद पहले क्या था? रविवार। रविवार को आपको नहीं देखना है, केवल दिन काउंट करने हैं आपको। आने वाला कल क्या होगा? एक दिन हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा ये बताओ एक बार। आने वाला कल हो जाएगा क्या? एक दिन। उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 3 दिन आपने काउंट कर लिए, तो टोटल कितने दिन हो गए आपके? टोटल दिन हो गए 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7। तो टोटल कितने दिन हो गए आपके? हो गए टोटल 7 दिन। कितने दिन हुए? और उसने आपको कैलेंडर में वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आप कहोगे सर पीछे का देके उसने आगे का पूछ रखा है, यानी कि ठीक उसने 7 दिन बाद पूछा है, तो 7 दिन बाद भी क्या होगा, रविवार था पहले
और आने वाले 7 दिन बाद क्या होगा, रविवार होगा या नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो अपने ओड डेज आ जाएंगे कितने, इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा 0, तो 0 दिन क्या होगा, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा आपका आएगा संडे, 7 दिन बाद भी। ठीक है, तो ऐसे ही चलिएगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि बीते हुए कल के पूछ ले आपसे 15 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के ठीक 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कैसे निकाल लोगे भाई, मेथड वही है, आपको क्या करना है, बीता हुआ कल यानी कि 1 दिन और आपको लेने हैं 15 दिन प्लस क्या होगा, आने वाला कल 1 और ऐड हो जाएगा, उसके बाद ठीक 4 दिन बाद का पूछा है तो 4 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और सारों को ऐड करने के बाद में 7 से कर देंगे डिवाइड, तो आपके आ जाएंगे ओड डेज। अगर कैलेंडर में वो आगे जाता है तो आप क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, अगर कैलेंडर में पीछे जा रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, जब 15 और 1 16, 16 4 20 और 1 21, तो कितना हो गया 21/7। तो क्या कोई ओड डेज आएंगे इसमें, ओड डेज हो जाएंगे इसमें 0, क्या हो जाएंगे, ओड डेज हो जाएंगे इसके अंदर 0। तो क्या कोई भी दिन आगे बढ़ेगा, कोई भी दिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यदि बीते हुए कल के 15 दिन पहले क्या था, रविवार था, तो आने वाले कल के ठीक 4 दिन बाद भी क्या होगा, रविवार होगा आपका। ठीक है, देखिएगा कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है। अगर मान लीजिए वो यहाँ कल की जगह देकर क्या दे दे, वो दे दे यहाँ पर बीता हुआ परसों, क्या दे दे, अगर वो दे दे आपको बीता हुआ परसों, यहाँ पर लिख देता है वो बीता हुआ परसों, और आने वाले कल के ठीक मान लीजिए यदि बीते हुए परसों के 4 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले परसों के ठीक 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसको कैसे डील करेंगे आप क्वेश्चन को, भाई बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। बीता हुआ परसों, भाई परसों क्या होता है, एक होता है आने वाला परसों और एक होता है जाने वाला परसों, और एक होता है परले दिन, उससे भी अगला दिन, यानी कि जो आप देसी लैंग्वेज में बोलते हैं परला दिन। ठीक है, एक हो जाता है आपका परसों, तो आने वाला परसों, जाने वाला परसों। आप क्या कहेंगे, परसों को कहेंगे आप 2 दिन काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, कल होता है 1 दिन और परसों होता है आपका 2 दिन, होता है नहीं होता, बिल्कुल। तो परसों को क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर परसों को लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे, परसों को लिख देंगे 2। उसके बाद ठीक 4 दिन पहले, 4 दिन हो गए, रविवार नहीं देखना आपको, रविवार को भूल जाइएगा, आने वाला परसों यानी कि 2 दिन प्लस 2 दिन बाद, तो कितने दिन हो गए, काउंट करो एक बार, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 बटे कितना आ गया 7, तो 7 से 3 आ गए आपके विषम दिन, यानी कि 3 आ गए आपके ओड डेज। कितने दिन आए ओड डेज आपके, विषम दिन आ गए 3। अगर कैलेंडर में वो आगे जा रहा है तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे आप, आगे जाने के लिए कर देंगे 3 को ऐड। कितना ऐड करेंगे, रविवार से 3 दिन ऐड कर दीजिएगा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा बुधवार। ठीक है, तो वेडनेसडे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कह देता, यदि आने वाला परसों कह देता वो आपसे, तब क्या करते आप, देखो ध्यान से, यदि वो कह देता, यदि आने वाले परसों, आने वाले परसों के 5 दिन बाद, यदि आने वाले परसों के 5 दिन बाद आपका सोमवार हो यानी कि मंडे हो, तो इसने पूछा है बताइएगा बीते हुए कल के ठीक 3 दिन बाद कौन सा, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। कैसे बताऊंगे इसको, देखो ध्यान से,
सिंपल सी चीज़ है, आप केवल दिन काउंट कर लीजिएगा और इस पर आपको ध्यान नहीं देना। उस दिन सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, उसको आपको ध्यान नहीं देना, केवल आप दिन काउंट कर लीजिएगा। आने वाला परसों यानी कि आने वाला परसों यानी कि 2 दिन, उसके ठीक 5 दिन बाद यानी कि 5 दिन लेंगे, प्लस इसने क्या है बीता हुआ कल यानी कि 1 दिन, प्लस ठीक 3 दिन पहले 3 दिन आ जाएंगे आपके, और उसने कहा है कौन सा दिन होगा। तो भाई देख लो, इसको ऐड कर लो, 5 और 2 7 तो कट ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर 7 आ जाता है वहाँ पर क्या होता है कट जाते हैं। इसने 4 दिन आ गए तो 4 बचा, 4 दिन आप पहले जाओगे या फिर 4 दिन आगे जाओगे। आप कहोगे सर उसने अब की बार आगे का देकर पीछे का पूछ रखा है, यानी कि कैलेंडर में वो पीछे की ओर जा रहा है। अगर पीछे की ओर जा रहा है तो 4 क्या करेंगे, 4 कर देंगे हम इसके अंदर माइनस। क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, यानी कि सोमवार से 4 दिन पहले जाना है आपको। या तो देखो 4 दिन पहले चले जाइएगा या फिर प्लस का 3 कर लीजिएगा, यानी कि 3 दिन आप आगे बढ़ जाइएगा। कितना, 3 दिन आप आगे बढ़ जाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सोमवार से ठीक 3 दिन बाद, यानी कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात बताओ एक बार, क्या यहाँ तक आपके एक एक चीज़ क्लियर हुई है, नहीं हुई है? फिर अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जिसका नाम है रेफरेंस कैलेंडर। क्या है, रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है, रेफरेंस कैलेंडर वो होता है जब आपको कोई एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है और उसके आधार पर पूछ लेता है आपसे। मान लीजिएगा उसने कह दिया आज कितनी तारीख है, आज मान लीजिए 5 अक्टूबर 2020 है, तो उसने पूछ लिया आपसे बताइएगा अगले साल ठीक इसी तारीख को कौन सा दिन होगा। पूछ सकता है आपसे, डेट आगे पीछे कर सकता है, ईयर भी आगे पीछे कर सकता है, हो सकता है डेट सेम हो या फिर ईयर सेम दे दे आपको। देखिएगा करते हैं एक क्वेश्चन इसका इसी तरह का। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं रेफरेंस कैलेंडर का। रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड और बनता है आपका केस थर्ड। 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, 15 जनवरी 2005 को यदि संडे हो तो वो आपसे पूछ सकता है 15 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है वो। यदि 15 जनवरी 2005 को संडे हो तो बताना है 15 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है 15 जनवरी 2007 को यदि संडे हो तो पूछ सकता है 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। ऐसे भी पूछ सकता है, यदि 15 जनवरी 2005 को संडे दे दिया जाए और वो पूछ ले आपसे 18 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। केवल रेफरेंस कैलेंडर से ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इनसे ज़्यादा रेफरेंस कैलेंडर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। देखिएगा कैसे, इन तीनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस समझिएगा क्या इनमें डिफरेंस है।
ये है 15 जनवरी 2005, ये है 15 जनवरी 2017। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को तो आपको यहाँ पर जो डेट होगी और जो मंथ होगा, डेट एंड मंथ क्या होंगे, डेट और मंथ आपको सेम दिखाई देंगी। क्या सेम दिखाई देंगी। और यहाँ पर जो ईयर होगा वो होगा डिफरेंट। क्या होगा, ईयर होगा आपका डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको ईयर सेम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ईयर सेम दिखाई देगा, और जो डेट होगी आपकी सेम, डेट हो जाएगी आपकी डिफरेंट। यहाँ पर ईयर सेम, यहाँ पर डेट और मंथ सेम, और इस वाले में देखोगे डेट भी चेंज, मंथ भी चेंज और ईयर भी चेंज। ये आपका थर्ड टाइप का बनता है क्वेश्चन। तो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं ये दोनों टाइप आज हम कवर करा दें आपको, अगर कवर नहीं होंगे तो फिर कल करा देंगे। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले टाइप पर चलते हैं, केस फर्स्ट की ओर। कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम डील करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखो कैसे करोगे। इसने कहा है 15 जनवरी 2005 को संडे हो, तो 15 जनवरी 2017 को बताना है कौन सा दिन होगा। जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि डेट और मंथ सेम दिया रहे, डेट और मंथ दिया रहे सेम, अगर डेट और मंथ वो सेम देता है तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। किस पर ध्यान नहीं देना है, डेट और मंथ पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर उसने डेट और मंथ सेम दिया है तो ध्यान किस पे देना है, ध्यान देना है आपको इस पर, किस पर, ईयर पर ध्यान देना है। 2005 से लेके 2017 तक कितने साल बैठते हैं, कितने साल बैठते हैं बताना ज़रा एक बार। आप कहोगे सर 2017 से लेके 2005 तक आपके 12 ईयर बैठ जाते हैं। कितने, 12 ईयर बैठ जाते हैं। अब भाई ये हो गए 12 साल, लेकिन हमें निकालने हैं कितने, हमें निकालने हैं ओड डेज यानी कि विषम दिन। तो भाई विषम दिन कैसे निकाल लोगे, अगर कोई साल है, जैसे दिन होते हैं तो दिनों को तो हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लेते हैं और पता चल जाता है ओड डेज कैसे निकलेंगे। ठीक है, लेकिन साल के केस में ऐसा नहीं होता। साल के केस में आपको लीप ईयर पता होने चाहिए, यानी कि 2005 से लेके 2017 तक कितने लीप ईयर बीच में आते हैं। कैसे पता करोगे, आप कहोगे सर 2005 के बाद 2008 में एक लीप ईयर आता है, उसके बाद 2012 में एक लीप ईयर आता है, उसके बाद 2016 में एक लीप ईयर आता है। तो होगा कैसे, ये आपके 3 हो गए लीप ईयर। कितने लीप ईयर हो गए, ये हो गए आपके 3 लीप ईयर। तो 12 और 3 15। तो अब आप इसको ओड डेज में काफ़ी अच्छे से कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 7 दूनी 14, तो 1 आपका शेष बचा और 1 आपका शेष बचा, तो 1 हो गया आपका विषम दिन। तो क्या होगा, कैलेंडर में आप संडे से ठीक 1 दिन आगे बढ़ जाइएगा। अगर कैलेंडर में आगे जाना है तो 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर कैलेंडर आपका पीछे जा रहा है तो वहाँ पर 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो संडे से 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा मंडे। एक बार देख लीजिएगा ज़रा अच्छे से, क्या इतनी बात आपको समझ आई है या नहीं आई है, देखकर बताओ एक बार अच्छे से बोर्ड पर। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। यदि 15 अगस्त 2005 को सोमवार हो, यदि 15 अगस्त 2005 को मंडे हो, देन आपको बताना है 15 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा, बताइएगा। कैसे बताओगे, बड़ा सिंपल है, वही आपको रूल फॉलो करना है जो आपको बताया है। अगर आपको डेट सेम दी रहे तो आपको डेट पर तो ध्यान नहीं देना है, केवल आपको ईयर देखना है। ईयर देख लीजिएगा कितने होंगे आपके, भाई 2027 से 2005 घटाएंगे
तो 2027 से 2005 घटाएंगे तो 7 में से 5 गए 2 और आपके बच गए 22। तो कितने बच गए 22। लेकिन ओड डेज यहाँ से नहीं निकलेंगे। ओड डेज कैसे पता करेंगे, जब आप 2005 से लेके 2027 तक का जितने आपके लीप ईयर आते हैं तो लीप ईयर को ऐड कर देंगे, उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें आपके हो जाएंगे ओड डेज, आसानी से निकल जाएंगे। देखेगा 2005 के बाद आपका लीप ईयर आता है 2008 में, 2008 के बाद आपका लीप ईयर आएगा 2012 में, उसके बाद 2016 में, उसके बाद 2020 में, 20 के बाद आपका लीप ईयर आएगा एक 2024 में, 2024 में। इससे ज़्यादा आपके लीप ईयर काउंट नहीं होंगे। देखिएगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, यानी कि 5 आपके क्या हो गए, 5 आपके लीप ईयर हो गए। तो 22 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 22 और 5 होते हैं आपके 27। ठीक है, तो आपके 27 आ गए। अब आप इसके ओड डेज बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, 7 या 21, तो आपके कितने शेष बचे, 6 आपके शेष बच गए। कितने शेष बच गए, 6 शेष बच गए। अगर आपके 6 शेष बचते हैं तो 6 आपके हो गए ओड दिन, यानी कि विषम दिन हो गए, ओड डेज। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 6 दिन आगे बढ़ जाइएगा। कैलेंडर में अगर आप आगे जा रहे हैं, अगर आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो 6 दिन क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा। कैलेंडर में आपको जाना है आगे, तो ये 6 क्या करने पड़ेंगे मेरे को, 6 मेरे को क्या करने पड़ेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन 6 दिन आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप 1 दिन माइनस कर देंगे या फिर 1 दिन पीछे चले जाएंगे तो वही दिन आपका निकल के आ जाएगा। कैसे, देखेगा जरा ध्यान से। मंडे था तो 1 दिन पहले चले जाइएगा, क्या आएगा आपका, संडे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। या तो आप संडे से ठीक अगर 6 दिन बाद देखेंगे तो आपका वही होगा, वही आएगा आपका मंडे के ठीक 6 दिन बाद। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। यदि 15 सितंबर 2005 को यदि 15 सितंबर 2007 को ट्यूसडे हो तो बताना है आपको 15 सितंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। ये आपको बताना है क्वेश्चन। किस तरीके से बताएंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। डेट और मंथ सेम है, आपके बचे ईयर कितने हो गए आपके, 2007 से लेके 17 तक 10 साल बैठ गए। एक लीप ईयर आएगा आपका 2008 में, उसके बाद 2012 में, उसके बाद 2016 में आपका आ जाएगा लीप ईयर। कितना आएगा आपका, आ जाएगा लीप ईयर। ठीक है, इतनी बात देख लीजिएगा जरा अच्छे से। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 10 में 3 साल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 3 13/7। ठीक है, तो कितने शेष बचे आपके, बच गए 6 शेष। 6 शेष बच गए, यानी कि आपको कैलेंडर में आगे जाना है तो ट्यूसडे से ठीक 6 दिन आगे बढ़ जाइएगा। अगर 6 दिन आगे बढ़ गए तो क्या आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा जो आपका 1 दिन पहले, यानी कि जो आपका मंडे होगा। ठीक है, तो मंडे हो जाएगा आपका आंसर इसका। और 6 दिन आगे जाएंगे या फिर 1 दिन माइनस कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा सूटेबल लगता है। जौन सा आपको सूटेबल लगे वही कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज यहीं पर रखते हैं क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।